नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। समय सार की अद्भुत महिमा बात बताऊं भली भली। सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। समय सार की अद्भुत महिमा आज बताऊं भली भली। सुन लो सच्चे सुख के वांछक धूम मचाऊं गली गली। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, अध्यात्म और आगम ये दो जीवन के प्राण हैं। आगम जो हमें चलना सिखाते हैं और अध्यात्म हमें खुद में जीना सिखाता है। जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं होता है वह व्यक्ति नाना गतिविधियों में फंस जाता है। जिसके पास में अध्यात्म का बीज नहीं होता है फिर उसके कांटे घास फूस ही उसके अंदर में चलते रहते हैं। अध्यात्म जो हमें अपनी ओर ले जाता है, अध्यात्म एक सर्वोत्कृष्ट जीवन है। वह जीवन जिसको जी करके यह आत्मा परमात्मा बन जाती है, जिसको जी करके दानव भी मानव बन जाता है, जिसको जी करके नर नारायण बन जाता है, भगवत शक्ति को प्राप्त कर लेता है। अध्यात्म का मतलब होता है एकांत के चिंतन में जाना नहीं, अपने आप में रम जाना। सब पर पदार्थों को छोड़ करके सिर्फ अपनी आत्मा की ओर दृष्टिगोचर हो जाना, इसका नाम अध्यात्म है। ऐसा ही एक आत्मा का सार समय सार, जिसको पढ़ने मात्र से ही परिणामों की निर्मलता आ जाती है। यह सर्वोत्कृष्ट एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें 10 अधिकार हैं। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे जीवन का सार भरा हुआ है। ऐसा समय सार, समय यानी आत्मा, समय यानी द्वादशांग वाणी, समय यानी पदार्थ, और समय माने आत्मा, और समय माने टाइम, समय माने आत्मा। आत्मा का जिसमें सार समाया हुआ है उसका नाम समय सार है। आचार्य कुंद कुंद महाराज की एक ऐसी अनुपम कृति, यदि निज आत्मा को जानना है तो समय सार पढ़ो। निज आत्मा की पहचान कराने वाला, सच्चे सुख का सार बताने वाला यदि कोई है तो वह है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की अनुपम कृति श्री समय सार जी, जिसको पढ़ते पढ़ते एक ऐसा आध्यात्मिक जीवन जीना आ जाता है। संसार के सारे राग देश मोह परिणति अपने आप धीमी खत्म होने लगती है। जो कहता है कि राग ही बंध का कारण है, इस जीव ने भोग राग मोह की कथाएं बहुत सुनी, इसने आज तक नहीं किया तो इसने उस आत्मा के सार का पान नहीं किया, इसलिए आज तक यह जीव संसार में भटक रहा है। राग की चर्चाएं अच्छी लगती हैं क्योंकि इससे अनादि काल के हमारे संस्कार जो बैठे हुए हैं वही संस्कार काम कर रहे हैं। आज भी हमारा राग राग राग, यह राग आग दहें सदा ताते समास से ये
यह राग को आग की उपमा दी है। जैसे आग सभी को जला देता है, वैसे ही एक राग, एक द्वेष, द्वेष से ज्यादा खतरनाक राग होता है, ऐसा कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं। वह कहते हैं यह जीव पर्याय दृष्टि में भटका हुआ है। जब तक ये द्रव्य दृष्टि को नहीं जानेगा, जब तक ये पुद्गल में फंसा रहेगा, तब तक इसका चिंतन नहीं हो सकता। समय ही तीन लोक में परम तत्व बतलाया है। आत्मा ही सारे संसार के दुखों से मुक्त कराने वाली है। जब तक जीव के साथ में कर्म लगे हैं, यह आत्मा भी कर्मों के साथ बंधी रहती है। इसी संसार से इसी जीव ने संसार बसाया है और यही जीव मोक्ष का भी उपाय करेगा। यहीं से बंद होता है और यहीं से मोक्ष होता है। संसार के दुखों से यदि मुक्ति चाहिए है तो समय सार को पढ़ना नहीं, समय सार में रमना है। जब तक समय सार में नहीं रमोगे, तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं मिल सकती। निर्मल आत्मा ही समय सार है, ऐसा पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज बोला करते थे। निर्मल आत्मा ही समय सार है। समय सार पढ़ने से पहले नयों का ज्ञान होना चाहिए। यदि नए का ज्ञान नहीं होगा तो आपको कई जीवन के भटकाव पैदा हो जाएंगे। वही समय सार जिसको पढ़ करके जीव मोक्ष मार्ग की निर्गंथ साधु बन जाता है, और उसी समय सार को पढ़ के एक एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव बन जाता है। ग्रंथ में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन समझने का फर्क नहीं होगा। वही वस्तु जब सज्जन के हाथ में जाती है तो वह उपयोग करता है, और दुर्जन के हाथ में जाता है तो वो दुरुपयोग करता है। वैसे ही समय सार एक आत्मा का सार था, जिसको पढ़ के एक निर्गंत दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण के लिए मोक्ष मार्ग पर निकल जाता है, और दूसरा जीव एकांती बन करके निश्चय नय का नाम दे करके एकांतवादी कांजी भक्त बन जाता है। इसलिए जब तक नयों का ज्ञान ना हो, दोनों अति आवश्यक हैं। व्यवहार भी आवश्यक है और निश्चय भी आवश्यकता है, लेकिन हम निश्चय में फंस करके व्यवहार को भूल जाते हैं। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं कि पहले व्यवहार में चलोगे। जैसे छत पर जाना है, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो सीढ़ी लोहे की हो, चाहे लकड़ी की हो, अथवा पाषाण की, सीमेंट की हो। सीढ़ी पे चढ़े बिना आप छत पर नहीं पहुंच सकते हैं। निश्चय हमारा लक्ष्य है, लेकिन निश्चय पर जाने के लिए पहले व्यवहार की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। जैसे दूध गर्म किया जाता है, दूध गर्म करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन पहले तपेली गर्म होती है, बाद में दूध गर्म होता है। निश्चय बोलते कोई फायदा नहीं। निश्चय में जाने के लिए व्यवहार की क्रिया नहीं छोड़ना, मुनि के व्रतों को मिथ्या नहीं बोलना, श्रावक के आचरण को मिथ्या नहीं बोलना। जो व्यक्ति सुबह से समय सार लेके बैठ जाता है, उससे कहना है अभी आप व्यवहार की क्रिया तो कीजिए, पहले अपने 6 आवश्यक कर्तव्य कीजिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम चेती ग्रस्ताणम, षट कर्माणि दिने दिने। समय सार पढ़ने से पहले आपको अपने श्रावकों के व्रतों को पहले समझना पड़ेगा। अपने व्रतों को पालिए। आप जिस क्लास में हैं, अभी आपका नाम तो लिखा है 5वीं क्लास में, और आप बीकॉम, एमकॉम, सीए की पढ़ाई करने लगेंगे तो ना 5वीं क्लास पढ़ पाएंगे, ना आप एमए का पढ़ पाएंगे। जिस आप क्लास में हैं उसी क्लास का, जिस आप स्टेज पे हैं, आप अभी श्रावक की स्टेज पे हैं, तो मुनियों के व्रतों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुनि के महाव्रत मुनि को पढ़ना। अब पता चलता है कि मूलाचार, समय सार जैसे ग्रंथ श्रावक पढ़ रहे हैं। श्रावक पढ़ेगा
तो वह केवल मुनियों की चर्या में दोष निकालेगा, क्योंकि उसको उसकी अनुभूति होने वाली नहीं है जब तक वो ग्रस्त जीवन में है, व्यापार कर रहा है, राग देश कर रहा है, खान पीन कर रहा है। अरे जिन व्यक्तियों का रात्रि में भोजन का त्याग नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी समय सार पढ़ रहे। अरे समय सार पढ़ने का मतलब होता है आध्यात्मिक जीवन जीना, जहां पर द्रव्यों से हट जाता है, ना वो विवाह में रुचि लेता है, ना वो व्यापार में रुचि लेता है, वह संसार से उदासीन भाव हो जाता है। तब जाकर के समय सार समझ में आएगा। चाहे वो साधु हो चाहे श्रावक हो, दोनों को समझने के लिए जब तक संसार शरीर भोगों से विरक्तता नहीं आएगी, उदासीनता नहीं आएगी, तब तक समय सार पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। आत्मा को कंचन करने वाला है समय सार, अनंत शक्ति का पिटारा है समय सार, शुद्ध आत्मा का दिग्दर्शन कराने वाला है समय सार। ऐसे समय सार का जब जीवन में उतार होता है, फिर आत्मा अपने आप भोगों से विरक्त होने लगती है। तब उसे संसार के पदार्थ नहीं रुचते, क्योंकि जिसके वैराग्य भाव होगा, संसार से विरक्ति होगी, वास्तविकता में उसी के ही समय सार समझ में आएगा। श्रीमद् रायचंद बहुत बड़े अध्यात्म प्रेमी थे। आपने कभी फोटो देखा होगा, आगास के पास में उनका आश्रम बना हुआ है, श्रीमद् रायचंद, जिसको शताब्धानी बोलते हैं। यदि भीड़ में भी 100 व्यक्ति यदि एक साथ बोलते हैं, तो वो सबकी बातों को सुनने की जिनके अंदर में दृष्टि है, 100 व्यक्तियों के प्रश्नों को एक साथ सुनकर के उनका उत्तर देने वाले ऐसे आध्यात्मिक, जो कि गांधी जी के धार्मिक गुरु थे। जब उन्होंने पहली बार, गांधी जी ने उनके पास में 33 जिज्ञासाएं भेजी समाधान के लिए, शंका समाधान के लिए, तो फिर गांधी जी की 33 समस्याओं का समाधान श्रीमद् रायचंद जी ने किया। बड़े आध्यात्मिक थे, शरीर को यूं कांटा बना दिया था, सुखा दिया था, ऐसा समय सार। और वह बोलते हैं श्रीमद् रायचंद जी, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हीरा और पारसमणि कहा करते थे। यह समय सार नहीं, ये वास्तविकता में हीरा है। और हीरे की पहचान तो जोहरी ही करता है। कोयले वाला और सब्जी वाला कंजर जो होता है, ऐसा व्यक्ति हीरे की परख नहीं कर सकता है। हीरा को परखने के लिए जोहरी ही बनता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने श्रीमद् रायचंद जी को समय सार महान ग्रंथ भेंट किया, तो आपने अपने खजाने में से असंख्य हीरे उसको निकाल करके दे दिया। वह व्यक्ति देख करके अचंभित हो गया, इतना सारा। तो वह कहते, भैया इस समय सार है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है समय सार की। आज वर्तमान में भले ही वह समय सार 200-400 रुपये का आता होगा, लेकिन वास्तविकता में समय सार में वो कला है, एक बार व्यक्ति पढ़ ले तो संसार से पार हो जाए। जैसे जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर करना चाहिए, उसी प्रकार अपने जीवन में एक बार समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। लेकिन एकांतवादी बनकर के नहीं, मोही बनकर के नहीं, और पर्याय दृष्टि को मान करके नहीं। पर्याय और द्रव्य, ये दो चीजें ऐसी, एक निश्चय एक व्यवहार को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लक्ष्य निश्चय कर रखिए। लेकिन निश्चय बोलते बोलते हम इतने दूर चले जाते हैं कि हम मुनियों की निंदा पे उतर जाते हैं। उसी समय सार को पढ़ने वाला, मुनि का सम्मान करने वाला, और एक समय सार पढ़ करके एक एकांत मिथ्या दृष्टि जीव जो मुनियों की निंदा में लगा रहता है। मुनियों की निंदा मत कीजिए, क्योंकि वह तो पंच परमेष्टि में पूज्य हैं। ऐसा मत बोलो कि हमको तो चौथे काल के मुनि चाहिए। ऐसा मत कहो कि वर्तमान में पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। अरे तुम्हारी आंखों पे मिथ्या का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का पर्दा पड़ा है, एकांतवाद का पर्दा पड़ा है, इसलिए तुमको मुनि नजर नहीं आ रहे। ऐसे हीन सैनन में भी आज हमें दिगंबर साधु के दर्शन हो रहे हैं। हमारा सभी का अहोभाग्य।
मुनिचर्या को देख करके, अरे मुनिचर्या से मुनि दूषित होगा तो उसके लिए प्रायश्चित की विधि है, प्रायश्चित लेकर के वह शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि कोई निंदक गुरुओं की निंदा करता है, वह कहाँ प्रायश्चित करेगा, वहाँ कहाँ अपने पापों को धोएगा। इसलिए कभी भी ऐसा मत बोलो कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने खुद बोला अष्टपाउड के अंदर में, भरहे दुस्सम काले, ऐसे दुस्सम काल में आज भी दिगंबर मुनियों के दर्शन होते हैं, होते रहेंगे। पंचम काल के अंत तक हमें गुरुओं का दर्शन होगा। पंचम काल के अंत तक एक वीरांगज नाम के मुनि महाराज होंगे। जब शास्त्रों में अंतिम मुनि तक का नाम लिख दिया है, 18,500 वर्ष पूर्व पहले से ही हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि पंचम काल के अंत तक भी मुनि रहेंगे। फिर हम कैसे बोलते कि मुनि नहीं होते हैं? मुनियों को देखने के लिए अपनी दृष्टि भी वैसी करना पड़ेगी, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि हो जाएगी। यदि दृष्टि सही नहीं है हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसलिए समय सार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और वास्तविकता में संसार से पार लगाने वाला एक नाविक की तरह है। जैसा नाविक यात्रियों को नाव में बिठाल करके संसार के समुद्र से पार करा देता है, वह नदी तालाब से पार करा देता है, उसी प्रकार यह समय सार ग्रंथ भी हमें भाव पार ले जाता है, आत्म कल्याण के मार्ग पे ले जाता है। ऐसा समय सार जिसमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सब कुछ भर दिया, अध्यात्म, आगम, न्याय, चर्या, सब कुछ एक ऐसा जिसे खदान से निकला हुआ लोहा अपने आप में सोना बन जाता है। वही कोयला है जो कोयला पक करके सोने का रूप धारण कर लेता है। जब वो कोयला पक जाता है कच्चा सोना निकलता है, उसके बाद में चमक बन जाती है। ऐसे ही है आत्मा, शरीर से मिश्रित है, शरीर में मिली हुई है, शरीर की बात करती है, लेकिन जब शरीर का चिंतन छोड़ देगी, जब आत्मा का चिंतन करेगी, यही कांच एक दिन कंचन का रूप धारण कर लेगा। बोलिए महावीर भगवान की।